का स्वागत किया गया है। ट्राई कलर में साफ तौर से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अपने आप में, और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के झंडों के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों देशों की दोस्ती और आगे एक तरीके से बढ़ती दिखाई पड़ रही है। परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत की ये तस्वीरें भी हैं और बेहद महत्वपूर्ण किस तरीके से प्रधानमंत्री अब सामुदायिक जो कार्यक्रम है वहां पर पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हमने देखा कि स्पेशल ट्रेन्स की बात हो, स्पेशल फ्लाइट्स की बात हो, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में सिडनी पहुंचे हैं। और ये गर्मजोशी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल किया, स्वागत किया। दोनों नेताओं के चेहरों की जो भाव है उसको देखिए, समझिए कि आखिर ये आपसी केमिस्ट्री कहलाती क्या है, किस प्रकार के भाव हैं चेहरे पर। खुशी है एक दूसरे से मिलने के साथ में, किस प्रकार से खुशी चेहरे पे दिखाई पड़ी है, ये दोनों देशों के आपसी संबंधों की गहराई को भी दर्शाती है। और खुद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। और उसके बाद इस कम्युनिटी इवेंट से पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो दोनों देशों की अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है उसके तहत यहाँ पर दोनों नेताओं का स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें उसी इवेंट की और ये सिडनी से सीधे तस्वीरें। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों की संख्या में पहुंचे हुए तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। तमाम एनआरआईज, तमाम भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग और तमाम ऑस्ट्रेलियाई लोग भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और लगातार तस्वीरें सिडनी से जो आ रही हैं वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने देखने के लिए जो क्रेज है वो अपने आप में अद्वितीय है। हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस इवेंट की सीमित संख्या या कहा जाए हजारों की संख्या होने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाना चाहते हैं इस इवेंट को सुनने और देखने के लिए। लेकिन हजारों की संख्या में लोगों के आने के बाद भी, उनको अनुमति देने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अनुमति नहीं दी जा पा रही, क्योंकि वो पूरा हॉल एक तरीके से फुल है। तो ये दर्शाता है प्रधानमंत्री को सुनने आने वाले लोगों की संख्या को कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में भी प्रधानमंत्री मोदी को देखने सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पे थे। जापान से शुरुआत करने के बाद पापुआ न्यू गिनी और उसके बाद अब अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। हमने देखा कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तमाम बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस लीडर्स हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आगे मिलकर सहयोग को बढ़ाया जा सकता है उस पर साफ तौर से बात हुई। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा नामचीन लोग हैं, उन्होंने भी आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, जो इस बात को दर्शाता है कि तमाम ऑस्ट्रेलियाई लोगों में या ऑस्ट्रेलिया के तमाम नामचीन लोगों में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस प्रकार का क्रेज है। ये तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं और अब कम्युनिटी इवेंट पे प्रधानमंत्री का पहुंचना, और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी जब प्रधानमंत्री इस पूरे इवेंट को संबोधित करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो महज 2-3 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान थे और उस वक्त भी हमने उनके जो दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री थी वो देखा था। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी देखने को मिली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के क्रिकेट मैच पे देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बहुत खुशी जाहिर की थी भारत के प्रधानमंत्री और भारत के द्वारा उनके जो स्वागत किया गया था और भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहतर मौका। और महज 2-3 महीने में के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया जाना ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के चेहरों की खुशी इस बात को इंगित करती है कि तमाम ऐसे क्षेत्रों को खोजा गया है जिनमें अब दोनों देश मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, चाहे व्यापार हो, चाहे तकनीक हस्तांतरण की बात हो। खास करके जो क्रिटिकल जो खनिज है उनको लेकर एक अपने आप में बहुत सहयोग की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बात की जाए भौगोलिक रूप से एक बड़ा मुल्क है और ये अपने आप में भारत को किस प्रकार से सहयोग दे सकता है। और हमारी सहयोगी मेघना देव इस वक्त प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए सिडनी में मौजूद है। अब मेघना, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं लेकिन आपने उन तमाम लोगों से बात की, हजारों लोग जो वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए, किस प्रकार का इस वक्त माहौल, जरा उसके बारे में बताइए मेघना। बिल्कुल अरविंद, अगर हम कहें तो एक जो हाउसफुल शो होता है उससे भी ज्यादा भीड़ सिडनी में है, वहाँ नजर आ रही है। सबसे अहम बात यहाँ पर ये बता दूं कि कई जगहों पर मैंने देखा है कि लोगों ने एक कुर्सी पर 2-2 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जगह कम पड़ गई है, इतने ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।
लोग आना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, पारंपरिक है, यहाँ पर आए हैं और तो हमारी सहयोगी मेघना जो कि इस वक्त सिडनी में मौजूद है निश्चित तौर से। Well, Prime Minister Narendra Modi has just arrived at the venue in Sydney, where any moment now he's expected to address the Indian diaspora. He was given a traditional welcome as well in the company of Anthony Albanese, the Prime Minister of Australia. The anticipation building up. Huge crowd that's gathered at the venue to hear Prime Minister Modi speak to the tune of almost 20,000 members, 20,000 people belonging to the Indian diaspora. Members of the Australian cabinet also present at the occasion. Prime Minister Narendra Modi was given a traditional welcome, and of course there were several Indian priests as well who welcomed him to the venue, and it's any moment now that he'll address the diaspora. माना जाए तो वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण उस समय किया जाता है जब आप किसी शुभ काम को करने जाते हैं, कोई खास मेहमान आपके यहाँ आता है, आप उसके स्वागत के लिए एक बात रखते हैं। तो निश्चित तौर से ये तमाम वो परंपराएं जो भारतीय संस्कृति की छटा को दिखाती हैं, भारत की पारंपरिक व्यवस्था को दिखाती हैं, और कलश, नारियल और तमाम प्रकार की वो जो प्रतीक हैं भारत के इस संस्कृति के, जो कहा जा सकता है कि जो मंत्रोच्चार जब किए जाते हैं तो उस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो सारी चीजें सुदूर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ रही हैं। और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की परंपरा के अनुसार भी दोनों नेताओं का स्वागत किया गया है। और यहां पर ये जताने के लिए काफी है कि आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। अब से कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखेंगे तो भारत की विकास यात्रा को सामने रखते हुए नजर आएंगे। भारत के द्वारा दुनिया की चुनौतियों से कैसे समाधान का एक रास्ता निकाला जा रहा है उसका जिक्र करते नजर आएंगे, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों का भी जिक्र करेंगे, और किन क्षेत्रों में मिलकर दोनों देश, दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, और दोनों मुल्क मिलकर दुनिया की बेहतरी के लिए कैसे काम कर सकते हैं। निश्चित तौर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में इस प्रकार की तमाम बातों का जिक्र होना ही चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री दुनिया के सामने भारत की कहानी को रखते हैं, भारत की विकास यात्रा को रखते हैं, भारत कैसे नए भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, कैसे अमृतकाल के भारत में नए भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे नए संकल्प लिए गए हैं, और दुनिया में तमाम ऐसे उदाहरण पेश करके भारत ने दिखाए हैं जो दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लिए अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है कि आखिर ये भारत कैसे कर पाया। लेकिन भारत ने अपने जो एक इच्छा शक्ति थे उसके साथ करके दिखाया है, चाहे वो नेतृत्व के तरीके से हो, चाहे तमाम भारतीयों के सहयोग के माध्यम से हो। तो निश्चित तौर से अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री के संबोधन में तमाम उन बड़ी बातों का जिक्र होगा जो बीते खासकर 9 से 8-9 सालों में जो भारत की विकास यात्रा रही है, भारत के संकल्प की बात होगी अमृतकाल को लेकर। और अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बात करें तो हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया एक भौगोलिक रूप से एक बड़ा मुल्क है, और बहुत से खनिज संपदाएं ऑस्ट्रेलिया के पास भरमार के तौर पर मौजूद है, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के इस प्रकार के क्षेत्रों में सहयोग दोनों ही देशों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। पर्यावरण संतुलन या कहा जाए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या पर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर बात हो किस प्रकार से जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उस लिहाज से भी। इतना ही नहीं, दुनिया के जो सबसे ज्यादा व्यापार इंडो पैसिफिक रीजन से होता है उस पर भी क्वाड के माध्यम से, क्वाड के मंच पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे मित्र देश एक साथ मौजूद है। और हमने देखा कि जापान के हिरोशिमा में किस प्रकार से क्वाड की बैठक भी हुई। एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो भी मौजूद थे, और दोनों ही देशों या कहा जाए चारों ही देशों ने अपनी